ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं कंडक्टर है। ये कंडक्टर मैंने रेक्टेंगुलर कंडक्टर माना है। तो मान लो कि यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है। एक जनरल केस में ले रहा हूँ, लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ, ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट, है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, इसका रेसिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो जो ये फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस का किसी भी कंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्मूला आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा के लिए। ये रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रो क्या है भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेंथ क्या है, सॉरी एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। इसको याद रखिएगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब ऐसा लेंथ जिसके थ्रू करंट पास हो रहा हो, ठीक है। ये लेंथ का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच आई पासेस, है ना। जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, ठीक है। जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है उसको हम लेंथ बोलते हैं, ओके। और ये क्या है, ये क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन। ये क्या है भाई, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ए इज द एरिया क्रॉस सेक्शन थ्रू विच करंट पासेस, ठीक है। एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन थ्रू विच करंट पासेस। सपोज दैट ये कंडक्टर है और मैंने इसके अक्रॉस बैटरी यहां से लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब कहानी बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का भी है, ठीक है, और इसके थ्रू करंट अगर जा रहा है आई, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। तो वी बाई आई जो आएगा दैट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, रो एल बाई ए। तो रेसिस्टेंस फाइंड करने के दो फॉर्मूला आपके पास आए। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो, करंट पता चल जाए, तो रेसिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप गौर से देखिए कि रेसिस्टेंस अगर फाइंड करना है, अगर हमें रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया हुआ हो, करंट दिया हुआ हो, तो भी हम रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, रो एल बाई एरिया। अगर आपके पास स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया हो और एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर दिया हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो फॉर्मूले आपके पास आ गए। तो सवाल ये है कि रो एल बाई एरिया कैसे आया, इस फॉर्मूले को डिराइव करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, आपको पता होना चाहिए। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इतना होता है। और यहां पे देखिए कि यहां पे 1 अपॉन कंडक्टिविटी कर दें, ठीक है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी कर दें और यहां पे इतना दे दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, ठीक है। 1 अपॉन कंडक्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक 1 अपॉन कंडक्टिविटी क्या होगा, 1 अपॉन कंडक्टिविटी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, है ना, रो जे दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये डेरिवेशन है, ठीक है, मैं इसको आपको डिराइव करके बता रहा हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, है ना, माइनस डीवी बाई डीएल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, माइनस डीवी बाई डीएल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग बता चुके थे। और ये जो है, ये रो जे जो है वो क्या है, रो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रो क्या है, रो को रो ही रहने देते हैं। और जे करंट डेंसिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट बाई एरिया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, करंट बाई एरिया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए डीवी बाई डीएल, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करें, यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करें माइनस डीवी, और यहाँ पे आ जा रहा है रो आई बाई ए इंटू डीएल, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस V1 से लेकर V2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और इसका लेंथ हम लोग 0 लेंथ से लेकर L लेंथ तक, टोटल लेंथ तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या फाइंड करते हैं, ये देखिए कितना आ रहा है। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो V1 माइनस V2, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू V मान लेते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस V है ना।
इसके बाद क्या आ जा रहा है, इंटीग्रेट करेंगे तो रो क्या है, कांस्टेंट मान लेते हैं, आई भी कांस्टेंट मान लेते हैं, बाहर आ जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन भी बाहर आ जाएगा, और ये लेंथ ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इतना पता हो तो मान लो कि आई से हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो v बाई आई क्या आ जाएगा, सब जगह से हर एक टर्म को मैंने आई से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ये बन जाएगा v बाई आई को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। यहां गौर से देखिए फॉर्मूला आपके पास डिराइव हो गया, मतलब रेसिस्टेंस अगर आप देख रहे हो यहां पे गौर से, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और लेंथ रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलिए तो ये बात समझ में आया कि लेंथ, सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझेंगे कि लेंथ थ्रू विच करंट पासेस, तो मैंने यहां से बैटरी का कनेक्शन लगा दिया तो लेंथ ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऊपर नीचे से एक बैटरी लगा दिया तो क्या होगा, तब लेंथ क्या हो जाएगा, तब ये लेंथ नहीं रहेगा, वो जो लेंथ हो जाएगा वो हाइट हो जाएगा, तब वो लेंथ क्या होगा, वो हाइट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन से निकालूं, इधर से निकालूं, फिर इसके पीछे से निकालूं तो लेंथ क्या बन जाएगा, ब्रेथ बन जाएगा, ये लेंथ ब्रेथ में आ जा रहा है, रो बी बाई ए। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि जो एरिया क्रॉस सेक्शन से, जिस एरिया क्रॉस सेक्शन से पास करे उसका एरिया क्रॉस सेक्शन आप निकाल दोगे। ठीक है, तो यहां पे अब पहले बात ये समझो कि अगर हमने जब लेंथ से निकाला था, जब हमने लेंथ एल था, जब ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल था तो किस एरिया क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा था, तो वो एरिया क्रॉस सेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ब्रेथ इनटू हाइट। ब्रेथ इनटू हाइट हम लिखेंगे, यहां पर आराम से समझ में आ जाएगा आपको, ये ब्रेथ इनटू हाइट है और ये क्यूबॉइड कंडक्टर है। कंडक्टर कैसा है भाई, तो क्यूबॉइड कंडक्टर है, ना कि क्यूब कंडक्टर है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, अब अगर मान लो ब्रेथ के थ्रू अगर दे दे, या मान लो मैं इधर से बैटरी कनेक्शन लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर से, नेगेटिव टर्मिनल इधर से कनेक्शन लगा दिया, उस केस में क्या होगा, उस केस में कहानी क्या होगी, उस केस में लेंथ जो होगा, लेंथ ब्रेथ बन जाएगा बी यहां आ जाएगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एल इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, एल इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, थर्ड सेक्शन में आप देख सकते हैं कि अगर मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नीचे अगर मैं इसको निगेटिव बना लिया तो लेंथ हमारा क्या है, हाइट बन जा रहा है। अब लेंथ क्या हो जा रहा है, हाइट, है ना, ये हाइट हो जा रहा है, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फॉर्मूला है ये, और ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद आ गया तो आप अच्छे से रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये रेसिस्टेंस। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज बता दिया कि लेंथ का मतलब क्या होता है, जिस लेंथ के थ्रू, याद रखिएगा, जिस लेंथ के थ्रू करंट पास हो वही लेंथ आपको दे रहा है फॉर्मूले में। और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, जिस एरिया क्रॉस सेक्शन से करंट पास हो रहा है उस एरिया क्रॉस सेक्शन का बहस हो रहा है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्यूबॉइड था, लेकिन क्यूब अगर होता, इसके जगह क्यूब होता तो ये फॉर्मूला ऐसा का वैसा, जैसा है वैसा है का वैसा ही रह जाता। तो आपको एक एक चीज में डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या होता है रेसिस्टेंस इतने सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म में ये बता रहा हूं कि मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखे हो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमने कांस्टेंट रखा। ठीक है, पहला डिस्कशन हमारा यह है कि मान लो कि रो एंड एरिया कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मान लो कि दो कंडक्टर है, मान लो ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, दिख रहा है आपको। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम है, दोनों मटेरियल भी सेम। मान लो ये तो एक्चुअली प्लास्टिक का है और फाइबर का जो कुछ भी है, लेकिन मान लो कॉपर का है। ठीक है, मान लो ये दोनों चीज क्या है, कॉपर के हैं और दोनों के दोनों कंडक्टर है, या मान लो आयरन है या प्लेटिनम है या गोल्ड है, सिल्वर है, जो कुछ भी है, एरिया क्रॉस सेक्शन इन दोनों का सेम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम है। तो इसका ज्यादा रेसिस्टेंस होगा या इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ये बताओ।
जिसका लेंथ कम है उसका ज्यादा रेसिस्टेंस होगा या जिसका लेंथ ज्यादा है उसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी? बताइए क्या हुआ कहानी में? तो आप लोग सीधा समझना, मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का वो उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितना लंबा वायर होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। पहला बात आप याद रखना इस चीज को, एरिया क्रॉस सेक्शन और मटेरियल अगर सेम हो उस कंडीशन में ये मस्ट है, नेसेसरी है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इफ लेंथ इज मोर देन रेसिस्टेंस इज मोर, इफ लेंथ इज लेस देन रेसिस्टेंस इज लेस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कम किसका होता है? जिसका लेंथ कम होता है, और जिसका लेंथ ज्यादा हो उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। याद रखिएगा इस चीज को। तो मैंने आपसे ये पूछा कि ज्यादा रेसिस्टेंस किसका है। मान लो ये दोनों कॉपर के वायर हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है और कॉपर ही तो है, तो कॉपर है तो उसका रो भी सेम होगा। तो इस कहानी में आप आराम से बता सकते हो कि इसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी और इसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। मतलब गर्म ज्यादा ये होगा और ज्यादा गर्म ये होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लॉस इसमें ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। ठीक है। तो अब आजकल मोबाइल में जो चार्जिंग वायर आते हैं, ठीक है, वो छोटा छोटा आने लगा है। पहले लंबे होते थे, 1 मीटर का 2 मीटर का होता था, अब छोटे छोटे आने लगे हैं। तो छोटे छोटे जो आने लगे हैं उसके पीछे वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जो छोटे वाले हैं उनको रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लॉस कम होगी और मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करंट पहुंचेगा, लॉस कम होगी और एनर्जी पूरा का पूरा मोबाइल को चार्ज कर चुका रहेगा। ठीक है। बड़े बड़े वायर में, लंबे लंबे वायर में ऐसी कहानियां नहीं होती, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, एनर्जी लॉस ज्यादा होता है उसमें। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बशर्ते टर्म्स एंड कंडीशन यही है, इफ एंड ओनली इफ रो एंड एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो ही रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो मान लो ये 1 मीटर का है, ये 1 मीटर का है और ये 5 मीटर का है। ठीक है, दोनों का रेसिस्टेंस हमें फाइंड करना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेसिस्टेंस? तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो R1 बाई R2 क्या लिखेंगे? ये मान लो 1 मीटर है, 5 मीटर का 1/5 हो जाएगा, है ना। तो रेसिस्टेंस का रेशियो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे जब, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ओके, चलिए ओके। यहां देखिए रेसिस्टेंस के बारे में, यहां देखिए रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखा है तो मान के चलते हैं कि ये ऐसा एक कंडक्टर कॉपर का है और सर्कुलर मैंने ऐसा आयरन का रखा हुआ है। इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन भी ये है, इसकी भी एरिया क्रॉस सेक्शन ये है। लेंथ इन दोनों का सेम है, देख लीजिए। ठीक है, लेकिन लेंथ सेम होने से क्या होता है? लेंथ अभी हमने सेम कर दिया है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कॉपर का कम है और आयरन का क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा होने की वजह से मैंने यहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर इज लेस देन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ आयरन। सो फॉर कांस्टेंट लेंथ इन एरिया ऑफ कॉपर एंड आयरन, ये जो रेशियो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी इससे कम है। ठीक है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस ऑफ आयरन इज मोर देन रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, रेसिस्टेंस जो है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक टेबल है जो मैं आपको बताता हूं। टेबल में पहला लिखा हुआ है, सिल्वर का नाम आया हुआ है। पहला क्या है? सिल्वर। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो सबसे कम है। ठीक है, और इससे ज्यादा, है ना, इससे ज्यादा किसका है भाई? तो कॉपर का है। और इससे ज्यादा किसका है? गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड का है। और इससे ज्यादा किसका है? तो इससे ज्यादा एल्युमिनियम का है, लाइक दैट। ठीक है, ये एक टेबल है जो आपको समझना चाहिए, है ना।
जो एल्युमिनियम है, इसके बाद आ रहा है टंगस्टन, निकेल, इसके बाद देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन है ना, इसके बाद निकेल है, निकेल, इसके बाद आयरन है ना, इसके बाद आयरन आ रहा है और बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है और बहुत सारे मेटल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या है भाई, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप इस चीज को देख लीजिए, बात को समझ में आ गया होगा। लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन अगर सेम हो तो ये देखिए सिलिंड्रिकल है और ये क्या है, ये क्या है, क्यूबिकल है, लेकिन दोनों का एरिया हमने सेम रखा है। अगर दोनों का एरिया अगर हमने 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, दोनों का एरिया अगर हमने सेम रख दिया, तो लेंथ भी अगर हमने 1 मीटर रख दिया, तो उस कहानी में आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और 1 डाल के रखा है हमने, तो रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू इतना ओम आ जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना। तो अगर मैंने इस तरह से बताया है तो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस एक डिफिनिट लेंथ के लिए हमने, आप समझ सकते हो कि अगर हमने रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, अगर हमने इस तरह से लिखा है तो ये डिफिनिट लेंथ के लिए अगर हमने माना है यहाँ पर, तो क्या होगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर कितना है भाई, तो वो लिखेंगे 1.47 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, ये ओम मीटर है, डिवाइडेड बाय कॉपर का कितना है भाई, तो कॉपर का लिखेंगे 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, तो ये जो है ये हम दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें ये पता है कि रेसिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस जो है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। मतलब रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो रेसिस्टेंस है मटेरियल का है ना, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, एज ए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है ना। ये क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी इन बल्क है ना, ये क्या है, इन बल्क में है ये। लेकिन रो जो है, रो क्या है भाई, क्वालिटी ऑफ मटेरियल। रो क्या है, तो रो जो है वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, कंडक्टर है। ठीक है जी, चलिए ये सब चीज मैंने आपको बताया है। दूसरी कहानी बताया मैंने, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, और उसके आगे हम लोग चलेंगे कि रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके।